नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे घर में मोजे अक्सर ख़राब हो जाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं जब कट फिट जाते हैं तो। और उसका हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे उसको रीयूज हम घर पे अपने करें। तो कुछ ऐसे खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आप अपने मोजे को कभी फेंकेंगे नहीं और आपका घर एकदम साफ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। हम जब भी नई झाड़ू अपने घर में ख़रीदते हैं तो इस तरह के जो होते हैं तो अक्सर निकले रहते हैं और हमारे जो झाड़ू है ख़राब हो जाते हैं। और जैसे ही हम अपने किसी भी एरिया को क्लीन करते हैं तो इस तरह से तो ये इस तरह से फंस जाते हैं और हमारे जो झाड़ू हैं वो टूट जाते हैं। देखिए, तो अक्सर में ऐसे जो झाड़ू हमारे ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी जो है हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं और हमें नई नई हमेशा झाड़ू खरीदना पड़ता है। तो ये जो मोजा है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इस जो दूसरा साइड होता है तो उसको कट कर लेना है। और इस तरह से अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपकी झाड़ू जो है बहुत दिनों तक चलेगी और बार बार आपको झाड़ू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट जो होते हैं मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो ये जो मोजा है तो इस तरह से डालना है, किसी भी तरफ से आप डाल सकते हैं और इसको जो है यहाँ तक लगाना है। और जो इसका जो सिरा होता है, ये जो सिरा जिधर पतला जो होता है झाड़ू का, तो यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके रबड़ लगा देंगे ताकि जो ये मोजे हैं वो खसके नहीं और प्रॉपर टिके रहें और हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। और क्या क्या इससे काम अच्छी तरह से हो जाएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छी तरह से ये सफाई अपना करेगा और हमारा जो झाड़ू है वो काफ़ी दिनों तक ये चलेगा। तो रबड़ को 2-3 बार फोल्ड करके और इसको जो है इस तरह से करके डाल देना है और अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देना है, क्योंकि जब ये फिक्स रहेंगे तो इधर उधर होंगे नहीं और हमारा जो मोजा है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और हमारी झाड़ू भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये फिक्स हो गया है। अब मैं इसकी जो है वर्किंग जो है, इसका कार्य क्या है मैं करके बताती हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए, जब भी हम इस तरह से झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू जो है वो फंसेंगे नहीं। इस तरह से देखिए आसानी से कहीं भी ये घुस जाएंगे और अपना अच्छी तरह से ये क्लीनिंग करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये चला गया है और कितनी जो है गंदगी इस तरह से अपना निकाला है। तो इस तरह से अगर आप मोजे को करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये अपनी क्लीनिंग करता है। और फिर वही काम बेड वगैरह के नीचे आसानी से ये चले जाएंगे और झाड़ू हमारे टूटेंगे नहीं। तो अभी देखिएगा कि कितनी गंदगी जो है मोजे में आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी जो है मोजे में आ गई है और कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन कर गया है। तो आप चाहें तो इसको झाड़ भी सकते हैं, ये झड़ जाएगा, आसानी से ये झड़ जाएगा। और अगर ये गंदी हो जाती है तो निकाल के इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। और यह टेक्निक जो है बिना पैसा खर्च किए आपको आसानी से आपका घर जो है वो क्लीन हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इमोजी का जो रीयूज है वो मैं अभी एक और तरीके से बताऊंगी, 2-3 तरीके से मैं बताऊंगी आपको, और बहुत अच्छी तरह से आप इसका उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि ये जो ट्रिक्स है कितना अच्छा ये अपना काम किया। और जो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बस वो थोड़ा सा ही निकलता है, लेकिन इससे काफ़ी वो निकल गया। अब और मेरे पास एक और मोजे थे तो उसको भी मैं अब इसका जो है रीयूज करूँगी, क्योंकि मैंने वो तो झाड़ू में लगा दिया है। और ये दूसरा भी देखिए ख़राब जो है मोजा,
तो यहाँ पे जो वाइपर होती है हमारे घर में, तो इस तरह से इसको हम दोनों तरफ से पहना देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। और फिर इसी तरह से जो है वो दूसरी तरफ से भी हम इसको पहना देंगे और बहुत ही ईज़िली ये हो जाएगा। इसको बिना काटना पीटना नहीं पड़ेगा और आसानी से ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये हो गया है। अब जो है इसका जो काम है मैं बताती हूँ कितनी अच्छी तरह से अपना जो है वर्क करेगा। जैसे हमारे घर में कभी कभी होता है कि पोछा जो होता है ख़राब हो गया या नहीं आ पाया, तो वैसे इमरजेंसी में हम इस तरह से इसको भिगा करके पोछा बना सकते हैं और आसानी से अपने घर को हम साफ़ कर सकते हैं। और हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा पानी जो है वो निचोड़ना होगा और उसके बाद हमें अपनी जो है क्लीनिंग करनी होगी। और ये भी जो कहीं भी इसको आप कर जा सकते हैं जहाँ पे पतला जगह है, जहाँ पे हमारा पोछा नहीं जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है और इस तरह से हमारा जो है पोछा का काम ये करेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये जो है क्लीनिंग हो रही है और ये अच्छे से अपना ये काम कर रहा है। तो ऊपर से कहीं भी आप इसको पतले जगह में, चौड़े जगह में, कहीं भी इसको आसानी से आप इसका पोछा वगैरह लगा सकते हैं और अपनी घर को साफ़ कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये जो है मोजे, देखिए यहाँ पे जो है मैं वॉशिंग मशीन के नीचे भी कर रही हूँ क्लीनिंग, तो बहुत अच्छी तरह से ये क्लीनिंग हो गया है। कभी कभी होता है जब ज़्यादा ये मोजा निकल जाए तो आप यहाँ पे ये जो है रबड़ लगा सकते हैं इस तरह से बहुत अच्छी तरह से, तो मोजे हैं जो आपके निकलेंगे नहीं। जैसा आपने देखा कि मैंने जब वॉशिंग मशीन के नीचे जब मैंने क्लीनिंग किया तो मोजा निकल गया, लेकिन इस तरह से करेंगे तो मोजा आपके निकलेंगे नहीं, दोनों तरफ से लगाने हैं। तो इस तरह से फिर आप अपने जो है पोछा वगैरह और कहीं भी आंगन के पास पानी वगैरह अगर है तो अच्छे से ये आपका जो है काम करेगा और पानी अच्छे से ये सोख कर लेगा। तो आशा करती हूँ कि ये मोजे का तरीका आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर इसे शेयर करिए। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को अपने नए ब्लॉग में और नए टिप्स के साथ। और तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।